नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज़। आइए खबरों को देखने से पहले डाल लेते हैं आज के मुख्य समाचारों पर एक नज़र। वार्षिक निरीक्षण के तहत सागर रेंज के IG अनिल शर्मा पहुंचे दमोह, सुनी समस्याएं। बस स्टैंड का हाल बेहाल, पानी पानी हुआ बस स्टैंड। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। अब अलग अलग नहीं होगा आंदोलन, अब एक मंच के नीचे आए सभी संगठन। जिला अस्पताल में अब किया जाएगा गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन। तो ये थे मुख्य समाचार, अब खबरें विस्तार से। आज दमोह पहुंचे सागर रेंज के IG अनिल शर्मा, जो वार्षिक निरीक्षण के तहत दमोह पहुंचे और पुलिस डिपार्टमेंट के तमाम अधिकारियों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं का निराकरण किया है। सागर रेंज के IG अनिल शर्मा दमोह पहुंचे। दमोह पहुंचने के साथ उनके द्वारा रात्रि विश्राम सर्किट हाउस पर किया गया और आज सुबह वार्षिक निरीक्षण करने के लिए पुलिस लाइन पहुंचे, जहां उनके द्वारा परेड की सलामी ली गई। यहाँ पर मॉक ड्रिल का भी आयोजन किया गया। किस तरह से बम विस्फोट होता है, कैसे लोगों की जान बचाई जाती है, आतंकवादियों से कैसे लड़ा जाता है। इसके अलावा कई बड़े राजनीतिक कार्यक्रम में किस तरह की जो स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं उन्हें किस तरह से नियंत्रित किया जाता है, इस संबंध में भी बताया गया। बलवा की मॉक ड्रिल की गई, साथ ही तमाम जो शाखाएं हैं उनका भी निरीक्षण किया गया, वार्षिक निरीक्षण किया गया। इसके बाद वह मीडिया से मुखातिब हुए। यहाँ पर वृक्षारोपण कार्यक्रम भी संपन्न हुआ। देखिए, आज मेरा जिले का वार्षिक निरीक्षण था, जिसके चलते पुलिस लाइन में परेड आयोजित की थी। उस परेड का निरीक्षण किया और परेड के बाद बलवा ड्रिल रखी गई थी, जो एक हमारी रिहर्सल का पार्ट होता है। आप सब लोगों ने भी उसको देखा। उसके बाद पुलिस लाइन के विभिन्न शाखाओं का भी निरीक्षण किया जाता है। उसके चलते MT शाखा, आम शाखा, ये सब का निरीक्षण किया। और इसके बाद हमारा सैनिक सम्मेलन होता है, जिसमें हम अपने स्टाफ की, जवानों की जो ग्रीवांसेस होती हैं, सामूहिक ग्रीवांसेस होती हैं, उनको सुन के उनका यथासंभव निराकरण का प्रयास करते हैं। यही आज इंस्पेक्शन में था। सर, एक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन हुआ है पथरिया विधायक के पति के खिलाफ, उसमें पुलिस अधीक्षक दमोह जो हेमंत चौहान थे तत्कालीन, उनको भी कहीं ना कहीं उसमें कटघरे में खड़ा किया है। मैं पुलिस लाइन के इंस्पेक्शन में आया हूँ। इस संबंध में अभी मैं कुछ बिना पढ़े बिना देखे कुछ नहीं बोल सकता। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक दमोह DR तैनीवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिव कुमार सिंह के साथ तमाम स्टाफ मौजूद रहा। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज़ दमोह। सारे प्रदेश के साथ दमोह में भी वैक्सीनेशन कार्यक्रम बड़ी तेजी से चलाया गया
स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन द्वारा। लेकिन अब जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए भी वैक्सीनेशन कराया जा रहा है, जहां पर अब नगर की महिलाएं पहुंचेंगी और वहां पर अपना वैक्सीनेशन कराएंगी। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट हमारे संवाददाता नरेंद्र ठिया की। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बीते कई दिनों से जिले में वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चल रहा है। आज दमोह के जिला अस्पताल में गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया, जिसमें दमोह नगर की कई गर्भवती महिलाएं पहुंची और उन्होंने अपना वैक्सीनेशन कराया। जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों ने विशेषकर गर्भवती महिलाओं को ये सलाह दी है कि अगर उनके स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी है या वो अस्वस्थ हैं तो वो सूचित करें और बाद में आकर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं। इस संबंध में हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संगीता त्रिवेदी से बात की। आज जिला अस्पताल में 23 जुलाई से गर्भवती महिलाओं को कोविड वैक्सीन लगाई जा रही है, जिसके लिए हम लोगों ने पीपीओटी में एक अलग से अरेंजमेंट किया गया है और वहाँ पर गायनिकोलॉजिस्ट जो डॉक्टर श्रद्धा गंगेले हैं उनको निगरानी में रख दिया गया है। पहले एएनसी का चेकअप होता है, उसके बाद में उन लोगों को स्वेच्छा से वैक्सीनेशन कराया जा रहा है और हर मंगलवार और शुक्रवार को लगना है। मैं हर नागरिक से यही अपील करती हूँ कि आप अपने घर में जितनी भी महिलाएं हों आस पड़ोस में और आपके शहर में, तो आप उनको लेके आएँ, क्योंकि इससे कोविड को अपन को बचाना है, मतलब सुरक्षित रखना है अपनी माताओं के लिए, जिससे कि उनके बच्चे प्री टर्म जो होते हैं, क्योंकि गर्भवती महिलाओं में हम लोगों ने देखा है कि जिनको कोविड हुआ है वो डिलीवरी के पहले ही बच्चे हो गए हैं, मतलब कम दिन हो गए, फिर वो मानसिक विकसित भी नहीं हो पाते। किसी को हार्ट प्रॉब्लम निकल रही है तो किसी को लंग्स प्रॉब्लम निकल रही है, तो अपन को इन सब चीज़ों से बचाना है। इसलिए अब गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण कराना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से, शहरवासियों से अनुरोध करती हूँ कि आप लोग आस पड़ोस के लोगों को लेके आएँ और उनको टीका लगवाएं। धन्यवाद। देश और प्रदेश के साथ दमोह में भी वैक्सीनेशन को लेकर अब पहले से ज़्यादा जागरूकता आई है और जाहिर सी बात है कि कोरोना काल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसका इलाज सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल वैक्सीन ही है। हमें और आपको चाहिए अपने घरों से लोगों को निकालें और वैक्सीनेशन कराएं, ताकि इस महामारी से बचा जा सके। नरेंद्र ठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। दमोह बस स्टैंड, ये शब्द सुना सा लगता है और इस पर काफ़ी राजनीति भी हुई। वर्षों से इसके सुधार कार्य की बातें भी हुई और यहाँ से जाने की भी बातें हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हालात जस के तस बनी रहे। आज हमारी टीम ने जब बस स्टैंड का मुआयना किया तो वहाँ पर हालात बद से बदतर नज़र आए। जगह जगह पानी भरा है। जो सरकारी भवन बना है राज्य परिवहन का, वहाँ भी पानी चू रहा है। आइए दिखाते हैं हम आपको ये रिपोर्ट। थोड़ी सी बरसात में दमोह बस स्टैंड का हाल बेहाल हो गया है। अभी बारिश हुए 2 दिन भी नहीं हुए और यहाँ पैदल चलना भी दुश्वार हो गया है। यहाँ पर सरकारी बस स्टैंड की छत भी कमज़ोर हो गई है, जहाँ पर जगह जगह से पानी लीक कर रहा है। इसके पहले भी कांग्रेस ने बेशरम के पौधे लगाकर तत्कालीन विधायक को जगाने के लिए प्रदर्शन किया था। अब वर्तमान में दमोह में कांग्रेस के ही विधायक हैं। अब उम्मीद की जा सकती है कि कांग्रेस को बेशरम के पौधे लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने ही बेशरम के पौधे रोपकर विरोध प्रदर्शन किया था। सब प्रशासन और शासन की तरफ से कोई प्रकार का ध्यान नहीं दिया जाता। नगर पालिका की तरफ से आप देख रहे हैं पूरी गंदगी और पानी का माहौल बना हुआ है, किचड़ किचड़ मची हुई है, बच्चे गिर रहे हैं, सबको असुविधा हो रही है, मगर किसी का इस तरफ ध्यान नहीं जाता है। कभी इसको साफ करने की कोशिश नहीं की गई? कभी नहीं, कोई साफ सफाई नहीं, कोई कुछ नहीं। अब यहाँ तो हर साल पानी भरता है, हर बारिश में यही काम रहता है। कोई गिर रहा है, यही कीचड़ है, यहीं गाय खड़ी, यहीं उसको गोबर कर लिया, यहीं पानी आया, फिर कीचड़ हो जाता है। अब इस और कोई ध्यान नहीं देता है, ना किसी को ये सब रहता है कि हम भाई देखें क्या हो रहा है स्टैंड में, क्या है। प्रशासन से आप क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से यही कहना है, आप साफ सफाई का थोड़ा ध्यान रखा जाए। ऐसे 1000 प्रकार की बीमारियाँ चल रही हैं, ये गंदगी मची हुई है, कोई गिर जाए, स्लिप हो जाए, कोई वृद्ध गिर जाए, बच्चा गिर जाए, तो इसमें कौन ध्यान है? इसका जिम्मेदार कौन है? विगत दिनों हमारे बस यूनियन के सचिव श्रीमान सलीम कुरैशी जी ने ऐसी और शासन का ध्यान आकर्षित कराया था
किंतु इस ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जैसा आप देख चुके हैं, ये भवन पूरा जर्जर हो चुका है और कभी भी क्षतिग्रस्त हो सकता है और इससे कोई भी घटना घटित हो सकती है। और बरसात के दिनों में यहाँ पूरे परिसर में, सरकारी बस स्टैंड परिसर में है ना, इतनी गंदगी का आलम रहता है कि ना तो महिलाएं ठीक से चल पाती हैं ना निकल पाती हैं यहाँ, और ना पीने की पानी की व्यवस्था है कोई। भाई बाहर से जो यात्री आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ तो सारा नाम दमोह जिला है और ना पीने की पानी की व्यवस्था है ना कुछ है। यात्री फिर रुकते कहाँ पे हैं? रुकने को तो अब यही शेड बना है, तो आप वहाँ देख ही चुके हैं कि वहाँ क्या आलम है। चारों तरफ पानी भरा है ना, किसी भी शहर की सीरत और सूरत। यदि रात में किसी को यहाँ रुकना पड़ा तो कहाँ जाए फिर वो? उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं, क्योंकि आप देख चुके हैं वहाँ पे कि वहाँ पे ना तो लेटने की व्यवस्था है कोई, चारों तरफ पानी भरा हुआ है। मैं तो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी शहर की सीरत एवं सूरत उसके रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड से पहचानी जा सकती है। तो शासन और प्रशासन इस ओर ध्यान दे ताकि दमोह जिले का नाम, दमोह शहर का नाम दूसरी जगह खराब ना हो सके। धन्यवाद। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। अब बात कर लेते हैं धरना प्रदर्शन की। कोरोना काल का असर कम होते ही अब धरना प्रदर्शनों का दौर शुरू हो गया है। जी हाँ, कलेक्ट्रेट परिसर के सामने बैठे मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा के कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। वो भी एक मंच के नीचे आ गए हैं। अभी तक जो टुकड़ों टुकड़ों में आंदोलन किए जा रहे थे, अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन दिए जा रहे थे, अब तमाम विभागों के कर्मचारी एक मंच पर आकर, एक पंडाल में आकर तंबू गाड़कर बैठ गए हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कोरोना काल से जैसे ही कुछ हद तक राहत मिली तो अब धरना प्रदर्शनों का दौर भी शुरू हो गया है। बीते 2 दिनों से बैठे मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा अपनी मांगों को लेकर दमोह कलेक्टर के ऑफिस के सामने धरने पर बैठे हैं। जिले भर के सभी संगठन अब एक पंडाल में देखने मिले। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज़ चिश्ती की ये खास रिपोर्ट। ये जो हमारी मांगे हैं, ये पहले हमारे पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के 17 संगठन थे जो अपनी मांगें अलग अलग तौर से अपने अपने संघ के माध्यम से रखे जाते थे। लेकिन इस पर चर्चा हुई और हमारे मध्य प्रदेश स्तर पर, पूरे प्रदेश स्तर पर इसको समस्त संघों को मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा का गठन किया है। इसमें जो हमारे सचिव संघ की मुख्य मांग है वो है कि जो 6वां और 7वां वेतनमान की जो विसंगति है और अनुकंपा नियुक्ति के जो पेंडिंग केस हैं उनको तुरंत उसका निराकरण किया जाए। दूसरी चीज़, हमारे जो कुछ साथी हैं कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर जनपदों में पिछले 10 सालों से पदस्थ थे, उनको पिछले साल एक पत्र जारी करके हटा दिया गया है। तो उनकी मांग है कि उनको वापस लिया जाए और जो पंचायत और ग्रामीण विकास में जो कंप्यूटर ऑपरेटर और कंप्यूटर इसके डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पद हैं उनमें समायोजन किया जाए। वैसे ही हमारे जितने संविदा साथी हैं उनकी मांग है कि हम सबको नियमित किया जाए। बिल्कुल हमारी बिल्कुल जब तक मांगे नहीं मानी जाएंगी हम लोग यूं ही हड़ताल पे बैठे रहेंगे और पिछली बार की तरह आश्वासन पे नहीं उठेंगे। शासन हमेशा हम लोग को ठगता आ रहा है, बोलता है कि आप लोगों की ये मांगों के लिए हमने ये कमेटी बना दी है, वो कमेटी बना दी, इसकी मीटिंग अगले हफ्ते है, लेकिन वो अगले हफ्ते कभी नहीं हुआ। चलिए, मतलब कुल मिलाकर अब लालीपॉप नहीं चलेगी। शासन प्रशासन की जो लालीपॉप थमा दी जाती थी कि आप सब्र करें, हम आपकी बात ऊपर तक पहुंचा रहे, लेकिन वो ऊपर देखते ही रहते थे, बात कभी ऊपर नहीं गई। अब इन लोगों ने ऊपर वालों को नीचे बुलाने की पूरी मंशा की है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरीके से एक मंच पे आ गए हैं तो अब जाहिर सी बात है कि अब सरकार को झुकना होगा। हाँ, बराबर झुकना होगा यदि हमारी एकता इसी प्रकार जो बनी हुई है पूरे प्रदेश में। और लगभग सारे ग्राम पंचायतें एक साथ ठप कर दी गई हैं। कल से पूरे प्रदेश में ग्राम सभाएं भी चल रही हैं, लेकिन ग्राम सभाएं पूरी तरह से ठप हैं। 22 तारीख बंद है। हाँ, कामकाज टोटल ही बंद है, हर स्तर पे बंद है। एक भी मस्टर नहीं जारी हो रहा। ये हड़ताल कब तक जारी है? यह अनिश्चितकालीन है। वैसे 2 दिन का पहले अवकाश लिया गया था और अब 22 तारीख से हमने अनिश्चितकालीन किया है। एक बहुत बड़ा सवाल आया है सामने। 2 दिन की कहने के बाद अब ये अनिश्चितकालीन हो चुका है। हमें लगता है कि अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो हो सकता है जिले के सरकारी विभागों का काम यूं ही ठप रहेगा। यहाँ पर तमाम कर्मचारी बैठे हुए हैं। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कि यहाँ दिखाएं जरा, ये देखिए पूरा नज़ारा। ये तमाम विभाग के वो कर्मचारी हैं
जो अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। लेकिन मसला यहाँ था कि अगर एक विभाग के लोगों ने आंदोलन किया तो सरकारी अधिकारी और चाहे जिला प्रशासन हो या फिर अधिकारी कोई भी हो अपना काम दूसरे विभाग से ले लिया करते थे। लेकिन अब ये लामबंद हो चुके हैं और एक मंच पे आ गए हैं। अब लगता तो ऐसा है कहीं ऐसा ना हो कि इनका आंदोलन सरकार के गले की फांस बन जाए। इम्तियाज़ चिश्ती, दमोह। कर्मचारी अब सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। आपने ज्ञापन और आवेदन देते हुए तो कई संगठनों को देखा और सुना होगा, लेकिन आज जो प्रांतीय शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है वो देखने लायक था। इनका ज्ञापन इन्होंने शंखनाद किया, ना सिर्फ शंखनाद किए बल्कि शंख बजाते हुए आज एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा। देखिए हमारे संवाददाता इम्तियाज़ चिश्ती की ये खास रिपोर्ट। पर वर्तमान में मध्य प्रदेश सरकार ने हम लोगों को 12% पर 2 साल से अटका के रखा है। क्या मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के ऊपर महंगाई का असर नहीं होता? आज वर्तमान में महंगाई आसमान छू रही है और हम लोगों को केवल 12% पर अटका के रखा है। क्या मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को आप खुद बताइए, क्या दूसरे ग्रह के व्यक्ति हैं क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी के जो वहाँ उनके सलाहकार हैं माननीय शिव कुमार चौबे जी, उनको भी इस बात को अवगत करा दिया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, अगर आपका कर्मचारी एक आपका बहुत बड़ा स्तंभ है, अगर इस स्तंभ को आपने ठुकराया तो आगामी समय मध्य प्रदेश की जनता और कर्मचारी आपको भी ठुकरा देंगे। जय हिंद, जय भारत। आपने आंदोलन तो खूब देखे और सुने होंगे। अभी कुछ दिन देखने को मिला था भैंस के आगे जैसे बीन बजाना, तो भैंस भी थी उस आंदोलन में और बीन भी थी। आज शंख लेकर पहुंचे हैं जिले के मुखिया दमोह कलेक्टर के ऑफिस अपनी मांगों को लेकर। क्या है इनकी मांगे, हम खुद उनसे ही जानेंगे। सर, मैं आपका पहले नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पंडित लक्ष्मी शुक्ला है। क्या वजह है आपके हाथ में, मैं देख सकता हूँ सर? हाँ, मैं शंखनाद करता हूँ, सरकार को चेताता हूँ कि अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी तो शंखनाद करके आंदोलन किया जाएगा, संपूर्ण भारत में आंदोलन किया जाएगा और हमारी लड़ाई आर पार की रहेगी। सरकार किसी की भी हो, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मांगे क्या है? मांगे हमारे ये छोटी मांगे हैं डीए की, ये तो खैर मिलेगा, मगर सबसे प्रबल मांग हमारी है कि पेंशन नहीं है। अभी मैं 2 साल बाद रिटायर हो जाऊंगा, किसके घर पे कटोरा लेके जाऊंगा मैं? किसके यहाँ भीख मांगूंगा कि मेरे बीवी बच्चों को कौन खिलाएगा? तो जब अगर हमको पेंशन सरकार नहीं देती है तो सरकार अपनी विधायक मंत्रियों की पेंशन भी समाप्त कर दे। ऐसा? हाँ, सुना आपने, पेंशन तो अब हम लेके ही रहेंगे, संघ लेके ही पहुंचे हैं और बजा रहे हैं। ये संघ की आवाज शायद सरकार के कानों तक पहुंचे और इसका खामियाजा जो गवर्नमेंट को भुगतना पिछली बार भी भुगता था उन लोग ने, और फिर भुगतना पड़ेगा। सुना आपने, साफ 2 शब्दों में पूरी कहानी बयान कर दी। इन कर्मचारियों की मांगें अभी भी पूरी नहीं हुई तो कहीं ऐसा ना हो सरकार को लेने के देने पड़ जाएं, ये कहना है इन तमाम कर्मचारियों का। इम्तियाज़ चिश्ती। अब बात शिक्षा विभाग की। शिक्षा विभाग के साफ आदेश थे कि तमाम जिले के शिक्षक स्कूलों में अपना वक्त देंगे, वहां पर मौजूद रहेंगे। लेकिन दमोह जिले के हिंडोरिया में एक स्कूल ऐसा है जहां पर 8 शिक्षक हैं, लेकिन नाम मात्र 1 शिक्षक स्कूल पहुंचा है। दमोह जिले का सबसे पुराना स्कूल जो कि हिंडोरिया नगर में स्थित है, जो 1916 में बना स्कूल सारे जिले में प्रसिद्ध है, पर आज इस स्कूल के हाल बेहाल हैं। स्कूल बिल्डिंग तो बनी है, लेकिन यहाँ स्कूल शासन के सभी आदेश और नियम ताक पर रख दिए गए हैं। जब मर्जी हो शिक्षक आते हैं और जब मर्जी हो टेबल पर एप्लीकेशन मिलती है, जबकि शासन का साफ साफ आदेश है कि शाला समय से खुलेगी और सभी शिक्षक पूरे समय स्कूल में उपस्थित रहेंगे। लेकिन हिंडोरिया सीनियर बेसिक शाला, जहां पर 1ली से 8वीं तक स्कूल संचालित होता है, जहां 8 शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, जब हमारी टीम ने देखा कि 8 शिक्षकों में से मात्र ही शिक्षक उपस्थित पाए गए हैं। कौन सा स्कूल है ये, कहाँ पर स्थित है? ये शासकीय सीनियर बेसिक शाला हिंडोरिया है और ये बहुत लंबे समय से संचालित स्कूल है। लगभग करीब 100 वर्ष हो चुके हैं इस स्कूल चलते हुए। अभी कितना टाइम हो गया है? अभी लगभग 116 में बना था ये स्कूल।
अभी कितना समय हो गया स्कूल को? अभी टाइम हो गया है करीब 12:25। यहाँ पर कुल कितने शिक्षक हैं? यहाँ पर सर 8 टीचर पदस्थ हैं और ये मतलब एक साल एक परिसर में 1 से 8 तक संचालित है। अभी कितने टीचर है उपलब्ध हैं यहाँ पर? सर अभी तो आप देख रहे हैं एक हम ही अकेले बैठे हैं। बाकी शिक्षक कहाँ गए? बाकी शिक्षक का तो हम नहीं बता सकते, उनके बारे में हमें क्या जानकारी है कि वो लोग कहाँ हैं, छुट्टी पे हैं, क्या है, कुछ मालूम नहीं है सर। कितने बजे से कितने बजे तक स्कूल का समय है? स्कूल का टाइम तो सर 10:30 से 4:30 तक है। और अभी 12:30 बज चुके हैं और ये आप अकेले टीचर यहाँ पर 8 टीचरों में से 7 टीचर नजर आ रहे हैं ना? हाँ 7 टीचर नहीं है सर यहाँ पे, नहीं, और यहाँ पे जो पियून है वो हैं। नहीं पियून तो है लेकिन जो शाला प्रमुख हैं वो भी नजर आते हैं यहाँ पर। अब हो सकता है कोई काम से कहीं गए हो, उनका हमें मालूम नहीं है कि वो कहाँ चले गए हैं। शाला तो खुली थी, 10:30 पे शाला खुली हुई थी जब हम स्कूल आए थे। बाकी टीचर नजर आ रहा था अभी? बाकी कोई टीचर सर आप खुद देख रहे हैं, हम क्या बताएं। अब देखना होगा इस खबर को दिखाने के बाद आला अधिकारी इस ओर क्या ध्यान दे पाते हैं। हिंडोरिया से रहीस खान की रिपोर्ट। अब खबर आ रही है पड़ोसी जिले सागर के गड़ाकोटा से, जहां पर युवक कांग्रेस के नेतृत्व में महंगाई का जमकर विरोध किया गया, वो भी साइकिल यात्रा के जरिए। आइए देखते हैं ये गड़ाकोटा से रिपोर्ट। आज युवक कांग्रेस गड़ाकोटा द्वारा बढ़ती हुई महंगाई, पेट्रोल, डीजल एवं रसोई गैस सिलेंडर, देसी सभी प्रकार की चीज़ों के दामों में हो रही महंगाई के विरुद्ध युवक कांग्रेस गड़ाकोटा द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। साइकिल रैली में नेता कमलेश साहू ने बताया, महंगाई को लेकर विपक्ष सरकार अब हमलावर है। अब देखना होगा सरकार महंगाई के जवाब में क्या रुख अख्तियार करती है, ताकि आम जनता में सरकार की छवि बनी रहे। देखिए, पूरे देश में महंगाई की मार बढ़ती जा रही है, आम आदमी परेशान है। जहां एक और पेट्रोल डीजल 100 रुपये के पार हो गए हैं, वहीं खाद्य तेल, दाल और अन्य सामग्रियां, रसोई गैस, बहुत ज़्यादा महंगाई की मार आम आदमी के ऊपर पड़ रही है। इसके विरोध में आज युवक कांग्रेस गड़ाकोटा के द्वारा साइकिल रैली का आयोजन किया जा रहा है। साइकिल रैली नगर में भ्रमण करते हुए और तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपेगी और हमारा शासन प्रशासन से, सरकार से आग्रह है कि आम आदमी के ऊपर जो महंगाई की मार पड़ रही है इसे तत्काल प्रभाव से कम करें, ताकि सामान्य जनजीवन, मनुष्य का जनजीवन सामान्य हो सके। इसी के लिए आज विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। सोशल मीडिया पर यूट्यूब चैनलों की भरमार है, जिसमें लोग अपना चैनल बनाकर अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं, लेकिन बात जब प्रतिस्पर्धा की हो तो दुश्मनी भी जल्द बन जाती है। जी हाँ, आज ही एक ऐसा मामला आया जहां पर एक यूट्यूबर ने दूसरे यूट्यूबर की कॉपीराइट एक्ट के तहत अपनी सामग्री चुराने का आरोप लगा दिया। जिले के बांसा तारखेड़ा निवासी यूट्यूबर, जिनका चैनल S1P1 के नाम से चलता है, जिनका एक प्रसिद्ध गाना कल्लू की बाई बहुत प्रसिद्ध भी हुआ, उसी चैनल के मालिक प्रदीप अहरवार के कुछ गानों पर दमोह निवासी यूट्यूबर सुमित राठौर ने आपत्ति दर्ज कर कॉपीराइट एक्ट के तहत आरोप लगाए हैं, जिस पर प्रदीप अहरवार को यूट्यूब से एक नोटिस मिला है, जिसमें इसका स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस पर यूट्यूब चैनल S1P1 के मालिक प्रदीप अहरवार ने SP को लिखित शिकायत की है कि ये आरोप गलत हैं और सारे गाने हमारे द्वारा बनाए और गाए गए हैं। ये सिर्फ मेरे चैनल को बदनाम करने की कोशिश है। सर, हम एक यूट्यूबर हैं और बुंदेली सॉन्ग बनाते हैं रैप सॉन्ग में, तो हमारे जो चैनल है S1P1 के नाम से है, तो सुमित रिकॉर्डिंग जो स्टूडियो है अपने दमोह के 3 मूली चौराहे पे, तो उन्होंने हमारे गाने पे कॉपीराइट लगा दिए हैं, तो लेके आए थे मामला। आखिर ये ऐसा क्यों कर रहे हैं फिर कॉपीराइट का क्लेम करके? पता नहीं वो क्यों कर रहे हैं, जल रहे होंगे या कुछ भी नहीं जानते हम लोग तो क्या है, गाना मनोरंजन करते हैं, हम किसी का वो नहीं करते अपमान करें, गाना गा के किसी का अपमान करें, वो तो काल्पनिक चीज़ है, तो वो तो गाना हमारा तो लोगों को मनोरंजन कराना है गाने का। कितने गानों पे कॉपीराइट लगाया है? 3 गाने पे कॉपीराइट लगा दिए हैं, जिससे कि अब चैनल मेरा बंद हो जाएगा। गाने कितने हैं आपके? हमारे यूट्यूब पे टोटल 42 गाने हैं, 42 वीडियो डली हैं उस पर,
तो उस पर अगर बंद हो जाएगा तो मेरी 42 वीडियो चली जाएंगी और उस पर वो मेरे कोई काम की चीज़, अगर मैं नया चैनल बनाऊंगा तो वो गाने उठा के मैं फिर से डालूंगा, तो वो गाने जिसके उस पर कॉपी हुए हैं तो वो उनके ओरिजिनल हो जाएंगे, तो फिर से वही दिक्कत बन जाएगी। तो नुकसान तो हमारा है। अगर मध्य प्रदेश में हम काम करते हैं, रैपिंग करते हैं, नई चीज़ लाते हैं, ऐसी दिक्कतें बनती हैं, तो अब ये थोड़ी है कि वही अकेले गाने गाएंगे, ये हम भी बैठे हैं, हमें भी करना है कुछ। है गाने आपके सारे ओरिजिनल? हाँ, वो सारे मेरे गाने ओरिजिनल हैं, मेरी खुद की वॉइस है, मैंने खुद राइट किया गानों को, म्यूज़िक भी मैं खुद ही देता हूँ। आपने उनके चैनल का सहारा लिया था कुछ समय के लिए? नहीं, उनका चैनल का सहारा नहीं लिया था। एक बार गाना बनाया था हम लोगों ने, तो जो कल्लू की भाई गाना बनाया था, तो गाना मैंने लिखा था, म्यूज़िक मैंने बनाया था, रिकॉर्डिंग उन्होंने की थी बस, तो उसके बदले मैंने उनको एक गाना लिख के दिया था, तो वो तो बराबर हो गया। आप वो बोल रहे थे पैसा ले लो या फिर गाना रिकॉर्ड करा लो, तो हमने ये करा लिया, काम के बदले काम, तो वो तो पुरानी बातें हैं। कौन सा गाना है, सुना के बताएंगे? वो कल्लू की भाई वाला गाना था, कल्लू की भाई। हाँ सर सुना। वो था, गजरा लगा के गोरी घूम रही बाजार में, बरसों से गोरी हम डूबे तोरे प्यार में, हो जाते गोरी मोरी बात समझ आई, कल्लू की बाई ये वाला गाना था। ये आवेदक है प्रदीप अहिरवाल, जो पासा तारखड़ा का रहने वाला है। इन्होंने अभी एक आवेदन आकर प्रस्तुत किया है कि सुमित राठौड़ नाम का व्यक्ति है, वो हमारे गाने की जो है रिकॉर्डिंग बना करके हमारे नाम से कर रहा है, जबकि इनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन में एक कॉपीराइट का जो पत्र लगाया है कि गाने के इसको कॉपीराइट मिला हुआ है, उसी गाने को वो अपना दावा प्रस्तुत कर रहा है। तो अभी आवेदन पत्र आया है और जांच के लिए हमने इसको थाने को दे दिया गया है। जैसे मूलतः ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो जांच के उपरांत जो भी होगा आवेदक को सूचित कर दिया जाएगा, और यदि आवेदक जो चाहता है तो न्यायालय जो जा करके अपेक्षित कार्रवाई कर सकता है। आजकल कई सारे ऑनलाइन मंच उपलब्ध हो गए हैं जो लोगों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का मौका देते हैं। अब देखना ये होगा पुलिस क्या जांच करती है और कैसे इन कलाकार को राहत मिल सकती है। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। बात कर लेते हैं अब बस यात्रा की। हम और आप और हमारे परिवार के लोग अक्सर बसों में सफ़र करते हैं, लेकिन दमोह ज़िले में जो बसों का संचालन हो रहा है वो एकदम खस्ता हाल बसें सड़कों पर दौड़ रही हैं। इस तरफ परिवहन विभाग का कोई ध्यान नहीं है। आइए हम दिखाते हैं आपको ये ख़ास रिपोर्ट। अभी हाल ही में प्रदेश के परिवहन मंत्री का भी दमोह नगर आगमन हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी दमोह ज़िले में ऐसी अनफिट बसें चल रही हैं जिससे आए दिन हादसों का अंदेशा बना रहता है, जिसमें लोग सफ़र भी करते हैं। आज हमारी टीम ने जब मुआयना किया तो जबलपुर नाका से गुजरते हुए एक बस को देखा। बस का टायर फटा हुआ था, लेकिन सरपट दौड़ रही थी, सवारियां बैठी हुई थीं और ड्राइवर तेज रफ्तार से उस बस का संचालन करते हुए सरपट दौड़ाता नजर आया। लेकिन पीछे से अगर देखा जाए तो टायर फट चुका था। इसमें आगे चलकर कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अफसोस की बात है कि यातायात विभाग हो या फिर RTO, ये तो सिर्फ अपनी चालानी कार्रवाई में भरोसा रखते हैं। बसें कैसी चल रही हैं, इनकी कंडीशन कैसी है, ये फिट है या नहीं है, इनके लाइसेंस हैं या नहीं हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वसूली होना चाहिए चालानी। जी हाँ, चालानी वसूली के चक्कर में लेकिन इन कंडम बसों पर विभाग की कोई नज़र नहीं है। अब देखने लायक होगा परिवहन में बैठे नुमाइंदे इतना सब देखने और सुनने के बाद क्या रुख अख्तियार करते हैं। क्या आखिर इन बसों का संचालन सही तरीके से किया जाएगा, इनको फिट किया जाएगा, और अगर इस तरीके की बसें संचालित की जाएंगी तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है, ये देखना अभी बाकी है। नरेंद्र अठिया, लकी DCN न्यूज़, दमोह। तो ये थी दिन भर की खबरें। मुख्य समाचारों पर डाल लेते हैं एक नज़र फिर से। वार्षिक निरीक्षण के तहत सागर रेंज के IG अनिल शर्मा पहुंचे दमोह, सुनी समस्याएं।
बस स्टैंड का हाल बेहाल, पानी पानी हुआ बस स्टैंड। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास संयुक्त मोर्चा ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। अब अलग अलग नहीं होगा आंदोलन, अब एक मंच के नीचे आए सभी संगठन। जिला अस्पताल में अब किया जाएगा गर्भवती महिलाओं का वैक्सीनेशन। तो ये था दिन भर का बुलेटिन। अगला बुलेटिन लेकर हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।